यमुनानगर सिंचाई विभाग के भीतर जो है इरिगेशन विभाग के ठेकेदार आज जो है एकजुट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो जिले के जो काम जो है इरिगेशन विभाग के हैं यही ठेकेदार करते हैं, लेकिन आज मजबूरी बस इनको कैमरे के सामने भी आना पड़ रहा है और अपनी जो पीड़ा है वो भी बयान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एक एक जो है ठेकेदार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनकी पीड़ा क्या है और वह प्रशासन और सरकार से क्या मांग चाहते हैं। हाँ जी, आज आप जो है इकट्ठे हुए हैं, क्या किस समस्या को लेकर हुए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ बनने के लिए तैयार हुए और ये हमारी जो आज की एसोसिएशन सारी आई है। समस्या हमारी है पेमेंट की। 2023 से हमारी लगभग 20 करोड़ की पेमेंट है जो बकाया है और हम बार बार एक्शन साहब से मिलते हैं, एससी साहब से मिलते हैं, चीफ साहब से मिले तो हमें मिलता है आश्वासन। छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इतने बड़े ठेकेदार तो है नहीं कि बहुत बड़े ठेकेदार हैं। आज की स्थिति यह है ठेकेदारों की कि ना तो वो अपनी किस्तें भर पा रहे, ना किसी सप्लायर की पेमेंट कर पा रहे। और दूसरा क्या हुआ, चलो वो तो चल ही रहा था हमारा, जब टेंडर लगा दिया डिपार्टमेंट ने नावे, उसमें जो क्वेरी लगाई थी पत्थर की, बेलगढ़ की क्वेरी लगाई थी और लगाई दिया कि आपको रवाना लेके आना पड़ेगा बोल्डर का, जबकि बोल्डर का हमारे जिले में ही कोई रवाना परचेज किसी के पास है नहीं। जब किसी के पास परचेज नहीं है, हम लेके कहाँ से आए? तो हमने पूरी एसोसिएशन ने इसका बहिष्कार करेंगे टेंडर का, कि हम कोई टेंडर नहीं डालेंगे और तन मन धन से इसका बहिष्कार करेंगे। तो क्या वजह क्या लगती है कि बोल्ट की जो है परचेज के लिए विभाग या सरकार की तरफ से क्यों जो है क्या बर्डन डाला गया है या फिर जो क्या वजह क्या लगती है? वजह तो डिपार्टमेंट ही बताएगा जी, क्योंकि जब परचेज नहीं है तो हम लेके कहाँ से आए? और क्वेरी हमारे पास बेलगढ़ की लग रही है तो हम कहीं इसको नागालैंड से तो लेने तो गए पत्थर में, जहाँ से मिलेगा, जहाँ क्वेरी लग रही है हम वहीं से परचेज कर सकते हैं उसको, और वहाँ परचेज है ही नहीं ऑलरेडी, तो हम कहाँ से लेके आए परचेज? पिछले साल भी जो है फ्लड के काम में जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक डेडलाइन दी गई थी और जो मानसून सीजन था वो पहले शुरू हो गया था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने काम जो है तय समय पर किया है। जी जी, क्या पेमेंट हो गई है? उस कार्य की पेमेंट आज भी सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की बकाया है। और अब जैसा हमारे उप प्रधान जी ने बताया, अभी जीएसटी की पेमेंट को तो इन्होंने ऐसे मान लिया भी वो तो बस इसका वैसी है, जबकि हम जीएसटी केंद्र सरकार के जीएसटी है वो उनको वहां जमा कराते हैं, तो वो तो पेमेंट इनको हमारी प्रायोरिटी पे रख के जमा करानी चाहिए। और जबकि ईआईसी साहब का हमारा एक आदेश है भी रिटर्न फाइल के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेमेंट हमारी की जानी चाहिए। ये हमारी मुख्य समस्या है। तो अब कितनी मान के चलते हैं, पेमेंट कितनी है और क्या लगता है कि इस बार समस्या का समाधान हो पाएगा या फिर मजबूरी बस जो है फिर से टेंडर उठाने पड़ेंगे? जो बजट है, बजट की प्रॉब्लम चल रही, ये सारे के सारे यही करेंगे, पेमेंट नहीं है। अगर पेमेंट आती है तो सफिशिएंट नहीं, पूरी नहीं है, कभी 10%, कभी 2%, कभी 20%। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना बजट रिलीज कर दें कि सबकी पेमेंटें हो जाए। आपसे शर्तें ली जाती है जब काम डेडलाइन में जो है आपको काम करना पड़ेगा, क्या डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से दिया जाता है कि पेमेंट जो है एक मुश्त दी जाएगी, इतने % दी जाएगी और इस तारीख को दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ काम करने की डेडलाइन है, पेमेंट की कोई डेडलाइन नहीं। तो आगे कैसे चलेगा? परेशान है, इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, सारे काम बंद हैं, घर परिवार परेशान, सारे परिवार वाले परेशान हैं। चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट या सरकार तक अगर आप बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं उससे थोड़ा सा आप बताइए। हमारी यही मांग है, पूरी एसोसिएशन की एक ही मांग है कि एक तो जो हमारी पिछली पेमेंट है बजट हमारा वो जल्दी से जल्दी कर दें, और जो अगले टेंडर हैं उसमें जो अनावश्यक शर्तें लगाई हैं उनके ऊपर एक बार विचार करें, और पत्थर की हमें सरकारी कहीं से खरीद परचेज दवा दें, हमारे ये काम हो। ठीक है। तो ये जिले के तमाम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ठेकेदार थे जो हर साल जो है काम करते हैं और सरकार की तरफ से जो है एक उम्मीद जगाए जो है अभी बैठे हैं कि शायद उनकी जो है पेमेंट हो जाए और जो नई जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें कुछ ढील दी जाए या कुछ बदली जाए। फिलहाल जो है करीब 3 साल से इन ठेकेदारों के करीब 20 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है और दूसरी तरफ नई शर्तें लगाकर जो है इन्हें और गर्त में डाल दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि अगर शर्तों में ढील दी जाए और जो पेमेंट जो है सही समय पर हो जाए तो इनका काम बन जाएगा। फिलहाल देखना होगा डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से क्या कोई उम्मीद या कोई जो है विकल्प इनको दिया जाएगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी जो है यह मजबूरी में इनको काम करने पड़ेंगे। अब देखना होगा डिपार्टमेंट या सरकार इनकी सुनती है या फिर इनकी बात को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से परवेज खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।